Good morning students. This is chapter. Welcome to e-learning classes. This is chapter 13, telling the time. In this chapter we will study about different time of the day, telling time. This is the topic, and come to the chapter. Based on movement of the sun in the sky or day is divided into 4 parts. Can you name these parts? हम जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, स्काई में मूवमेंट होता है, तो वो क्या होता है, इसके अनुसार हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दिन को। ये कौन कौन से पार्ट हैं, चलिए हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। मॉर्निंग, व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज उगता है सुबह। इट इज़ टाइम टू गेट अप एंड स्टार्ट अवर डे, ये समय होता है हमारे दिन की शुरुआत करने का। हम तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल को जाते हैं, और सब अपने अपने काम के लिए शुरू हो जाते हैं जो उनको काम करना रहता है उस दिन। नून, व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवर आवर हेड्स, इट इज़ नून, जब सर के ऊपर बिल्कुल सन आ जाता है, बिल्कुल सीध में, वो नून कहलाता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी फील द हीट ऑफ द सन द मोस्ट, और यही सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमको गर्मी महसूस होती है। इमीडिएट आफ्टर द नून इट इज़ आफ्टरनून, ठीक नून के बाद का समय जो होता है आफ्टरनून होता है। वी कम होम एंड हैव आवर लंच इन द आफ्टरनून, और हम घर पे आते हैं और अपना आफ्टरनून में लंच लेते हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर आफ्टरनून्स, आप अपना आफ्टरनून का टाइम कैसे स्पेंड करते हो। नेक्स्ट टाइम में आता है आफ्टरनून के बाद इवनिंग, व्हेन द सन सेट्स इट इज़ इवनिंग। इन द इवनिंग वी कंप्लीट आवर होमवर्क एंड गो आउट टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स। आवर पेरेंट्स रिटर्न होम फ्रॉम देयर वर्क इन द इवनिंग। शाम के टाइम में क्या होता है, सूरज डूबने वाला होता है और ये शाम का समय होता है। इन द इवनिंग वी कंप्लीट आवर होमवर्क, और शाम के समय में इवनिंग में हम अपने होमवर्क कंप्लीट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने बाहर जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी घर को लौट के आते हैं और अपने काम से इवनिंग के टाइम में ही। नाइट में, व्हेन इट गेट्स डार्क इट इज़ नाइट, जब अंधेरा होने लगता है तो वो रात का समय होता है। वी सी स्टार्स एंड द मून इन द स्काई एट नाइट। वी ईट आवर डिनर एंड गो टू बेड एट नाइट, हम रात के समय में स्टार्स एंड मून स्काई में दिखाई देते हैं, और हम अपना डिनर करके बेड को चले जाते हैं रात में सोने के लिए। तो ये 4 चीज़ें हो गई, हम दिन भर में ये 4 टाइम में डिवाइड है। इन द टेबल गिवन बिलो राइट द थिंग्स यू डू एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। हम यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इस बुक में, और इस टेबल में 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। और इसमें हम जो जो आप चीज़ें करते हो डिफरेंट टाइम में, जो जो चीज़ें करते हो वो टेबल में लिखना है आपको। और इसमें भी आपको एक ड्रॉ करना है इस पार्ट में। नाइट में जो भी स्काई पे आपको जो जिस चीज़ दिखती हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, व्हाट इज़ द टाइम नाउ। अब ये लॉन्ग एगो पीपल यूज टू टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ द सन एंड स्टार्स इन द स्काई। पहले के टाइम में जो लोग थे वो सन और स्टार्स के माध्यम से ही टाइम का पता करते थे। नाउ वी हैव क्लॉक, अब हमारे पास घड़ी आ गई है। क्लॉक और वॉचेस, जो क्लॉक और वॉचेस होती हैं वो एग्जैक्ट टाइम बताने में हमारी मदद करती हैं। दे हैव 2 हैंड्स, इनकी 2 हाथ होते हैं। द फेस ऑफ क्लॉक लुक्स लाइक दिस, जो क्लॉक का फेस होता है वो किस तरह से दिखता है, इस तरह से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। क्लॉक का फेस जो है इस टाइप से दिखता है। और आपको यहाँ पे 2 हाथ दिख रहे हैं, एक ये 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक। द स्मॉल वन इज़ फॉर आवर्स एंड द बिग वन इज़ फॉर मिनट्स। जो छोटी वाली हाथ है वो क्या है, वो छोटा वाला हाथ आवर्स के लिए है और बड़ा वाला हाथ मिनट्स के लिए है। और
आपने इसके फेस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कितने से कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक 1 से लेकर के 12 तक नंबर दिए गए हैं। ये पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। यहाँ पे भी कुछ फेस दिया हुआ है क्लॉक का, लेकिन ये स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, आपको यहाँ पे टाइमिंग बतानी है। हम हमेशा टाइमिंग किसके हिसाब से बताते हैं, जो छोटी हैंड वाली सुई होती है उसके हिसाब से टाइमिंग बताते हैं कि कितना टाइम हुआ है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम टाइम को एग्जैक्ट काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 पे छोटी वाली सुई है तो यहाँ पे, और बड़ी वाली सुई 12 पे है तो यहाँ पे 6 o'clock हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे काउंट करना है और काउंट करके आवर्स एंड मिनट्स को बताना है। वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। 7 days मेक अ वीक। 7 days जो हैं एक वीक को बनाते हैं, मतलब एक वीक में 7 days होते हैं। 30 और 31 days मेक अ मंथ। एक मंथ में 30 या 31 days होते हैं। ओनली फरवरी हैज़ 28 और 29 days। केवल फरवरी मंथ में ही 28 या 29 days होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंथ्स और नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हुए हैं, तो आप पूरे मंथ्स के नेम और उनमें कितने डेज़ हैं ये काउंट करके लिखने हैं। ओके, 12 months मेक अ ईयर, और पूरे 12 महीने एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं। देयर आर 365 और 360 days इन अ ईयर, और पूरे साल में तो टोटल 365 या 360 days होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।